आपका पहला सवाल है, रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए द्वापर युग, बी त्रेता युग, सी सत्य युग, डी कलियुग। आपका सही जवाब है बी त्रेता युग। आपका दूसरा सवाल है, समुद्र मंथन से जो अश्व निकला था उसका क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए चेतक, बी बाज, सी उच्चैश्रवा, डी सुमाली। आपका सही जवाब है सी उच्चैश्रवा। आपका अगला सवाल है, अशोक वाटिका का दूसरा नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए प्रमदावन, बी कदलीवन, सी मधुवन, डी वृंदावन। आपका सही जवाब है ए प्रमदावन। आपका अगला सवाल है, महर्षि वाल्मीकि का बचपन का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए रत्नेश, बी रत्नसेन, सी रत्नाकर, डी रत्नाभ। आपका सही जवाब है सी रत्नाकर। आपका अगला सवाल है, उन महर्षि का क्या नाम है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने जीवन के पूर्वार्ध में डाकू थे? आपका ऑप्शन है ए वाल्मीकि, बी विश्वामित्र, सी परशुराम, डी भरद्वाज। आपका सही जवाब है ए वाल्मीकि। आपका अगला सवाल है, उस हाथी का क्या नाम था जिसे सगर पुत्रों ने पृथ्वी धारण करते हुए देखा था? आपका ऑप्शन है ए अश्वत्थामा, बी कुवलयापीड, सी विरूपाक्ष, डी शत्रुहंता। आपका सही जवाब है सी विरूपाक्ष। आपका अगला सवाल है, लंका दहन के पश्चात हनुमान जिस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघकर वापस आए थे उसका क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए अरिष्ट, बी मैनाक, सी गिरनार, डी विंध्याचल। आपका सही जवाब है ए अरिष्ट। आपका अगला सवाल है, महर्षि वशिष्ठ की गाय का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए कपिला, बी सुरभि, सी धेनु, डी शैलोदा। आपका सही जवाब है बी सुरभि। आपका अगला सवाल है, अवधी भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए अवधी रामायण, बी रामचरितमानस, सी कंब रामायण, डी अध्यात्म रामायण। आपका सही जवाब है बी रामचरितमानस। आपका अगला सवाल है, कुबेर के सेनापति का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए मणिमान, बी मणिग्रीव, सी मणिध्वज, डी मणिभद्र। आपका सही जवाब है डी मणिभद्र। आपका अगला सवाल है, उस सागर का क्या नाम था देवताओं और असुरों ने जिसका मंथन किया था? आपका ऑप्शन है ए क्षीरोद सागर, बी प्रशांत सागर, सी कश्यप सागर, डी विष्णु सागर। आपका सही जवाब है ए क्षीरोद सागर। आपका अगला सवाल है, लंका जाने के लिए पुल बांधते समय श्री राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी उसका क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए एकलिंग, बी पशुपतिनाथ, सी रामेश्वर, डी ज्योतिश्वर। आपका सही जवाब है सी रामेश्वर। आपका अगला सवाल है, विभीषण के उस अनुचर का क्या नाम था जिसने पक्षी का रूप धारण कर
लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया था। आपका ऑप्शन है ए आशुवंत, बी अनल, सी अधर, डी अभय। आपका सही जवाब है बी अनल। आपका अगला सवाल है, उस पर्वत का क्या नाम है जो समस्त पर्वतों का राजा है? आपका ऑप्शन है ए हिमालय, बी मैनाक, सी गिरनार, डी अरिष्ट। आपका सही जवाब है ए हिमालय। आपका अगला सवाल है, रामायण के प्रथम कांड का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए अरण्यकांड, बी बालकांड, सी अयोध्या कांड, डी किष्किंधा कांड। आपका सही जवाब है बी बालकांड। आपका अगला सवाल है, रामायण के अंतिम कांड का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए सुंदरकांड, बी किष्किंधा कांड, सी कांड, डी बालकांड। आपका सही जवाब है सी कांड। आपका अगला सवाल है, उस हाथी का क्या नाम है जो श्वेत वर्ण का था? आपका ऑप्शन है ए शत्रुंजय, बी ऐरावत, सी अश्वत्थामा, डी कुवलयापीड। आपका सही जवाब है बी ऐरावत। आपका अगला सवाल है, लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु जिस औषधि को वैद्य ने मंगाया था उसका क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए कंचन प्रभा, बी लोचन प्रभा, सी संजीवनी बूटी, डी ब्राह्मी बूटी। आपका सही जवाब है सी संजीवनी बूटी। आपका अगला सवाल है, मृत्यु के समय रावण की उम्र क्या थी? आपका ऑप्शन ए 38,000 लगभग, बी 41,000 लगभग, सी 40,000 लगभग, डी 45,000 लगभग। आपका सही जवाब है सी 40,000 लगभग। आपका अगला सवाल है, उस ब्राह्मण का क्या नाम था जिसे श्री राम ने कहा था कि वह अपने डंडे को जहां तक फेंक सकेंगे वहां तक की गायें उन्हें मिल जाएंगी? आपका ऑप्शन है ए त्रिजट, बी कश्यप, सी अश्वकेतु, डी अश्वसेन। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।